हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो आज हम करेंगे, देखो एग्जांपल 5 होमोजीनियस इक्वेशन का ही। ये है मेरे पास क्वेश्चन। y इधर माइनस में है तो मैं इसको इधर लिया, ये हो गया प्लस, क्योंकि हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए। अभी ये x यहाँ मल्टीप्लाई में, इसके लिए डिवाइड में, तो ये आ गई dy/dx की वैल्यू। सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गई, आप लोग लिख लेना। दिस इज़ ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया HDE। फिर क्या करते थे, जब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती थी, पुट y इज इक्वल टू Vx, डेरिवेट कर दिया, ये आ गया। ठीक है, ये कैसे आया है, क्यों आया है, मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर रूल लगाया। अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वहाँ जाकर देखो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर इसको क्या करना होता था, यहाँ पर पुट कर दिया फर्स्ट में। तो dy/dx की जगह ये वैल्यू इज इक्वल टू x स्क्वायर, वाई की जगह मैंने वी एक्स का स्क्वायर हो गया पूरा, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर भी y की जगह वी एक्स, ये x। देखो यहाँ पर x और यहाँ पर x, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा ये एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर एंड वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस वी स्क्वायर बच गया ये, एंड प्लस यहाँ पर v बचा है क्योंकि पूरा x में बाहर ले चुकी हूँ अपोन में x, तो ये x कैंसिल हो गया। और यहाँ पर देखो ये एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, तो बाहर आके क्या हो जाएगा, ओनली x, अंदर रह गया ओनली 1 प्लस वी स्क्वायर एंड प्लस वी। अब यहाँ पर ये वाला जो v है, ये इधर जाके माइनस में v हो जाएगा, तो माइनस v, तो ये कैंसिल हो जाएगा, या आप यहाँ से भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे। ठीक है, तो अब बचा मेरे पास ओनली ये। जब ये ओनली बच गया तो सिर्फ ये बचा है, देखो x dv/dx और x 1 प्लस वी का स्क्वायर, तो यहाँ से भी ऐसे ही x कैंसिल हो जाएगा, तो dv/dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 प्लस वी स्क्वायर। तो v की टर्म मुझे dv के पास लानी है, तो क्या आ जाएगा, dv के अपोन में, और उधर ओनली dx बचेगा, तो dv ये आया अपोन में 1 प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट, और ये dx इधर जाएगा, तो ये हो गया dx। ठीक है, अब सिंपल आ गया आपका, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यहाँ पर अलग हो जाएगा, तो ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, इंटीग्रेट कर देंगे हम। तो ये जो है ये पूरा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, पहले भी कहीं क्वेश्चन में ये आया है प्रीवियस एग्जांपल में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, इसका अगर मैं डाइवेशन करती हूँ तो हमारे पास आता है साइन हाइपरबोलिक h इनवर्स x, ठीक है, प्लस c। तो यहाँ पर ये लगेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स v, और इधर क्या आएगा, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x एंड प्लस c। तो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स में है, तो इधर जाएगा तो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स हट जाएगा, एंड एक्स प्लस सी, ये हो गया एंगल। अब क्या करेंगे, v की यहाँ पर वैल्यू रख दो, y/x, एंड दिस इज साइन हाइपरबोलिक x प्लस सी। ये जो x डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, मेरे पास आंसर क्या आ गया, x साइन हाइपरबोलिक x प्लस सी, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 6। ये मैंने नोट किया हुआ, देखो dy/dx प्लस, एंड ये क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हो सकता है आपके बुक में मिस प्रिंट हो, यहाँ पर प्लस ना हो, ठीक है, लेकिन ये प्लस ही है। ठीक है, तो ये इसको हम इधर ले जाएंगे, ये हो गया माइनस, दिस होल टर्म इज़ माइनस। तो ये dy/dx की वैल्यू आ गई, तो ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू Vx पुट करेंगे, एंड ये डेरिवेट कर दिया। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू रख दी, एंड दिस इज होल 3y स्क्वायर की जगह क्या रख दिया मैंने, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये मेरे से भी गलत हो गया था। तो ये सब करने के बाद अब देखो, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, ऐसे ही नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 3v स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस v स्क्वायर, सॉरी 3, ये कैंसिल हो गया, ओनली ये रहा। अब बाहर क्या था, माइनस, तो -1 हो जाएगा, ये माइनस 3v स्क्वायर एंड अपॉन दिस, v को इधर लाएंगे, माइनस v, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, ये माइनस v इधर आ गया, डिनोमिनेटर इक्वल किए, ये सब आ गया, अंदर इसकी मल्टीप्लाई करो 3v, एंड ये माइनस प्लस माइनस v और v स्क्वायर मीन्स v क्यूब। तो ये पूरी टर्म आ गई है, इधर सब ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ से मैंने सारा माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया ये। अब देखो ज़रा, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड मल्टीप्लाई में a प्लस b, ये होता है। इसको और आप थोड़ा ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 3a²b, ठीक है, एंड प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 3ab²। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये जो फॉर्मूला है मीन्स, इसको यहाँ पर रख के देखो, तो ये किस v क्यूब एंड ये 1 का क्यूब, तो जब हम इसको ओपन करेंगे ना, तो ये बन रहा है v प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, a ये है, b ये है, देखना आप यही आएगा, एंड अपोन में 3 प्लस v का स्क्वायर।
और ये इधर एज इट इज़। अब क्या होगा देखो, मुझे डी वी के पास लेकर जाना है ना, तो 3 + v² इधर आ जाएगा एंड ये अपोन में, और इधर क्या dx/x बचेगा। तो ऐसे लिख लेते हैं, ये हमने लिख दिया। अब ये माइनस था इधर, तो ये इधर आके हो गया प्लस। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो ऊपर क्या है क्वाड्रेटिक और नीचे ये क्यूब आ रहा है, और वो भी सेम, मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँ कि a + b कुछ है या x+1 x+2 ऐसे कुछ है, उसका क्यूब है, तो पार्शियल फ्रैक्शंस एक पिछले एक क्वेश्चन में हमने वहाँ पर भी डिस्कस किया था। तो इसको मैं कैसे लिख दूँगी, 1/v+1 -2/v+1 का स्क्वायर एंड प्लस 4/v+1 का क्यूब। ठीक है, ये जो टर्म थी इसको ऐसे लिख दिया पार्शियल फ्रैक्शन में, एंड डी वी एंड प्लस dx/x = 0। अब ये आया कैसे है मैं साइड में आपको ये बताऊंगी। तो ये देखो पार्शियल फ्रैक्शंस जब ऐसे नीचे क्यूब होता है, वो भी किसी एक ही फैक्टर का v+1 का क्यूब, तो हम उसको कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, a/v+1 सिंगल, फिर b/v+1 का स्क्वायर एंड थर्ड c/ ये क्यूब। तो अब मुझे इधर डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं, तो v+1 का क्यूब आ जाएगा नीचे, यहाँ पर मुझे एक v+1 है स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक की मल्टीप्लाई, एंड c में मुझे कोई मल्टीप्लाई नहीं, तो ये +c। तो ये तो हो गया इससे कैंसिल। अब इनके अंदर आप मल्टीप्लाई करो एंड इसको इसके इक्वल लिखो, और यहाँ पर देखो ये v+1 का होल स्क्वायर मीन्स a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। ये a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसको ओपन करके यहाँ पे लिख रही हूँ। तो ये मैंने ओपन कर दिया, ये आ गया, b के मल्टीप्लाई अंदर की तो bv एंड +1 में की तो b एंड c एज इट इज़। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, av² + a 1 में की एंड प्लस 2av एंड प्लस ये एज इट इज़ bv एंड ये एज इट इज़ b एंड प्लस c, और ये इधर ऐसे ही। तो अब आप इनके कोफिशिएंट को देखो, इनको अलग सेपरेट कर लेते हैं। av² तो सिंगल टर्म है ही, ये अलग। अब देखो v एंड v दो टर्म है, तो 2a + b × v। कॉन्स्टेंट टर्म अब यहाँ पे क्या करेगी, a b एंड c, तो +a + b एंड +c। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। इधर कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 3। सबसे पहले ये लिख लो, v² की क्या है 1, कोफिशिएंट v² के साथ 1 है, तो av² = क्या है यहाँ पर v², तो ये तो कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। अब ये कांस्टेंट किसके इक्वल है, इसके। सो a + b + c = है 3। a की वैल्यू यहाँ पर रखो, तो 1 + b + c = 3। तो ऐसे ही b + c, ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 3 - 1 यानी कि 2 आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, v का यहाँ पर कुछ नहीं है ना, v की टर्म, तो यानी 2a + b किसके इक्वल आएगा, 0 के, क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं v की टर्म ना। अब यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू क्या आई थी 1, a को यहाँ पर रख दो, तो 2 × 1 क्या आ जाएगा 2 + b = 0। तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई -2। a की आ गई है, b की आ गई है -2, और इस b को भी यहाँ पर रख दो, तो -2 + c = 2। ठीक है, तो c और ये -2 इधर जाएगा, तो 2 + 2 और इक्वल आ गया मेरे पास 4। तो हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई है, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू 4। तो अब अपने इस इक्वेशन में आओ, a की वैल्यू आप यहाँ पर 1 रख दोगे, यहाँ पर -2 रख दोगे और यहाँ पर 4 रख दोगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना लॉन्ग प्रोसेस यहाँ पे करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसलिए आप इसको सेपरेट कर लेंगे रफ में या जैसे भी। यहाँ पर बस इतना लिख सकते हो, पूरा सोल्व करना चाहो पूरा सोल्व कर सकते हो। तो ये टर्म मेरे पास आ गई है। अब हम इनको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो और इंटीग्रेशन वगैरह देखो, इसका क्या हो जाएगा, 1/x का log x होता है, तो ये क्या आ जाएगा log v+1 माइनस यहाँ पर ये 2 है। इसको देखो, ये पूरे का स्क्वायर बन रहा है ना, ये मैंने पहले भी आपको समझा चुकी हूँ मैं कि 1/x² अगर कहीं पर होता है, 1/x² कहीं पर, सॉरी यार, देखो मैंने लिख दिया, अभी बता रही हूँ कैसे आया है। एंड ये dx/x इसका क्या हो जाएगा log x एंड = कॉन्स्टेंट c। अब ये कहाँ से आए हैं अभी समझाती हूँ। देखो 1/x² जब हमारे पास होता है, इसको ऊपर लेके जाएंगे x⁻², तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 एंड ये -2 + 1, तो ये क्या आ जाएगा -1 नीचे और ऊपर x⁻1। x⁻1 मीन्स 1/x एंड ये माइनस का है, तो ये आ गया ये। सिमिलरली ऐसे ही जब आप 1/x³ का करेंगे ना, तो ऊपर जाके क्या आएगा x⁻3, तो +1 ऐसे करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा -1/2 x²। तो x की जगह यहाँ भी +1 है, तो ये स्क्वायर। ठीक है, आई होप यहाँ कोई आपको दिक्कत नहीं हो। तो जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको याद हो जाते हैं कि ये आ गया ये आ गया, तो इसलिए बुक में डायरेक्ट करके रखते हैं। आप भी ऐसे ही कर लोगे जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे क्वेश्चंस की। तो ये 2 से डिवाइड, 2 × 2 = 4 एंड यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये आ गया 2/ये एंड ये आ गया माइनस के, सॉरी
2 कैंसिल हो गया था ना, एंड log x नहीं, तो ये log की प्रॉपर्टी से दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ v+1 मल्टीप्लाई एक्स, और इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल करने पड़ेंगे, तो मीन्स इधर v+1 की मल्टीप्लाई, तो 2 की मल्टीप्लाई v+1 एंड -2 एज इट इज़, एंड v+1 का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू c। इसको ओपन करो आप, ये क्या आ जाएगा 2v + 2 - 2, तो कैंसिल, तो ये 2 कैंसिल, अब बच गया ओनली 2/v+1 का होल स्क्वायर एंड ये एज इट इज़ 2v। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट v की वैल्यू y/x पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो वैल्यू रख देने के बाद ये कुछ ऐसा होगा। अब देखो यहाँ पर जब हम डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो x यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो गया y + x/x एंड मल्टीप्लाई x, तो ये कैंसिल, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर आ जाओ 2y/x एज इट इज़, इसको देखो ऐसे ही यहाँ पर y + x आएगा एंड अपॉन में x, और उस पूरे का स्क्वायर है, ऐसा कुछ आ जाएगा ना, पूरे का स्क्वायर है, तो मीन्स y + x का स्क्वायर एंड अपॉन x स्क्वायर, और इस एक x स्क्वायर से ये x कैंसिल हो जाएगा एंड इज इक्वल टू c है। इस टर्म को मैं यहीं सोल्व कर लेती हूँ, मुझे दूसरे पेपर पे जाना पड़ेगा। सोल्व करने के बाद ये आ गया एंड प्लस ये 2xy/, ये इज इक्वल टू c, एंड ये हमारा आंसर। तो ये हमारे होमोजीनियस इक्वेशंस के एग्जांपल कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि जो इक्वेशंस होमोजीनियस नहीं होती हैं बट हम उनको होमोजीनियस बना सकते हैं, ऐसी इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे और उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।